नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, मैं रुपेश सिंह रियल कॉन्सेप्ट में आप सभी का स्वागत करता हूं। कैसे हैं दोस्तों आप सभी लोग। आई होप कि आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे और आप सभी लोगों की तैयारियां भी धीरे धीरे मंद गति से धीरे धीरे इस ठंडी में चल भी रही होंगी। तो जैसा कि आप सभी लोग देख रहे हैं दोस्तों, आज के दिन का क्या है, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, x बराबर √12 प्लस √12 प्लस √12 प्लस डॉट डॉट इनफाइनाइट हो तो x का मान बताना है। देखिए डियर दोस्तों, आप सभी लोगों को शुरू से लेकर अंत तक बने रहना है। एक सेकंड भी आपको वीडियोस को स्किप नहीं करना है, बहुत ही मज़ा आने वाला है। मतलब शुरू से अंत तक पढ़ेंगे ना, वाकई में आप देखेंगे तो हाँ कहेंगे हाँ सर मज़ा आ गया। आपको अगर सिलेक्शन लेना है तो पेशेंस के साथ तो पढ़ना होगा ही होगा। तो चलिए हम ज़्यादा बातें नहीं करेंगे और आज के दिन का पहला क्वेश्चन समझते हैं कि क्या है। क्वेश्चन कह रहा है x = √12 प्लस √12 प्लस √12 प्लस डॉट डॉट इनफाइनाइट हो तो x का मान क्या होगा, ये आप सभी लोगों को बताना है। तो अब चलिए ध्यान से देखिए कैसे करेंगे। कैसे इसको करेंगे। तो आपको करना कुछ नहीं है, आप सभी लोग हमेशा ध्यान दिया करिए, इसका फैक्टर ऐसे किया करिए, इसका फैक्टर ऐसे कर दिया करिए कि जिसके बीच हमेशा डिफरेंस 1 कम आए, यानी 3 और 4, और जिसके बीच अंतर कितना रहे डियर स्टूडेंट, हमेशा 1 रहे। क्या रहे डियर स्टूडेंट, हमेशा 1 रहे। तो इसको ऐसा तोड़ा करिए। तो ये क्वेश्चन आपका देखिए किसमें है, प्लस में है। ये क्वेश्चन आपका किसमें है, प्लस में है। तो यानी ये क्वेश्चन अगर आपका प्लस में है तो हमेशा ध्यान देना बड़ी डिजिट ही क्या होगी, आंसर होगी। यानी इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा क्या हो जाएगा, 4। अगर मान लीजिए ये क्वेश्चन कुछ इस टाइप का होता, x इक्वल अंडर रूट क्या है, 12 माइनस अंडर रूट 12 माइनस अंडर रूट 12 माइनस डॉट डॉट इनफाइनाइट। इस बात का ध्यान देना, यहाँ पे क्या लगा है, इनफाइनाइट लगा है। क्लियर है। तो यानी इस क्वेश्चन का अब देखिए आंसर क्या हो जाएगा, इसको भी सेम वैसे ही कर देंगे। 3 इंटू क्या हो जाएगा, 4। 3 इंटू 4 हो जाएगा। और यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे क्या लगा है डियर स्टूडेंट, माइनस है। अगर यहाँ पे माइनस लगा है तो इसका मतलब इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। इस बात का ध्यान देना, क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। क्लियर हो गई बातें। तो यहाँ तक बातें आप लोगों को समझ में आ गई होंगी। कुछ स्टूडेंट के माइंड में ये भी चल रहा होगा कि सर ये कैसे हो जाता है। तो अगर देखिए आप बेसिक से पढ़ना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि ये, तो देखिए आपको डायरेक्ट इसी तरीके से एग्जाम में करना है। अगर आप समझना चाहते हैं कि ये क्यों आया, तो चलिए मैं आपको ध्यान से समझाता हूँ कि आप कैसे करेंगे। चलिए ध्यान से देखिएगा। चलिए देखिए आता कैसे है, अब ध्यान से समझते हैं। चलिए यहाँ ध्यान से देखिए, यहाँ पे √12 प्लस डॉट डॉट क्या है डियर स्टूडेंट, इनफाइनाइट है। क्या है, इनफाइनाइट है। तो कहीं ना कहीं आप लोग जब पहली वाली संख्या के बाद देख रहे होंगे, यहाँ संख्या फिर तो रिपीट हो रही है, यानी संख्याएं वहाँ जहाँ मैं डॉट डॉट कर रहा हूँ, यहाँ वही संख्याएं फिर से मिल रही है कि नहीं मिल रही है। तो आप कहेंगे हाँ बिल्कुल सर मिल रही है। तो हम क्या कर देते हैं, इसका मतलब इतने को भी तो हम x ही बोल सकते हैं। तो आप कहेंगे हाँ बिल्कुल सर, दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे, क्या हो जाएगा, x इज इक्वल के, यानी x² इज इक्वल क्या हो जाएगा, 12 प्लस x हो जाएगा कि नहीं। तो आप कहेंगे हाँ बिल्कुल सर, ये 12 और इतने को ही, तो इतने पूरे को ही तो x माना गया है। तो आप कहेंगे हाँ सर, x² बराबर कितना आ गया, 12 प्लस x। अब इसका देखिए पक्षांतर कर देंगे, क्या हो जाएगा, x² इधर ये प्लस x है लाएंगे तो इधर माइनस x हो जाएगा, -12 बराबर 0 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो आप कहेंगे हाँ बिल्कुल सर हो जाएगा। अब देखिए 4 तिहाई 12 होता है और 4 में से 3 या 1 होता है। तो यहाँ से आपका कितना हो जाएगा, x² माइनस करेंगे कितना हो जाएगा, 4x और प्लस 3x -12 बराबर 0 होगा कि नहीं होगा। तो आप कहेंगे हाँ बिल्कुल सर होगा। तो यहाँ से देखिए x कॉमन ले लेंगे, जब x कॉमन ले लेंगे तो आपको कितना आ जाएगा, x का -4, x माइनस क्या हो जाएगा, 4 आ जाएगा। तो यहाँ पे +3 कॉमन ले लेंगे तो कितना आ जाएगा, x -4 इज इक्वल 0। अब इस वाली टर्म में देखिए कॉमन क्या दिख रहा है, x -4 कॉमन दिख रहा है। तो x -4 एक ब्रैकेट में कॉमन कर लेंगे और दूसरा क्या दिख रहा है, x + 3 बराबर 0। अब आंसर माइनस तो होगा नहीं, तो इसलिए x -4 बराबर 0 लेंगे। x -4 बराबर 0 लेंगे तो x बराबर कितना आ गया, 4 आ गया कि नहीं आ गया, 4। तो
आप कहेंगे हाँ बिल्कुल सर आ गया। तो x बराबर 4 ये एकदम बेसिक से कैसे लगता है वो मैंने आपको समझा दिया, लेकिन आपको हमने जैसे डायरेक्ट बताया है एग्जाम में आपको वैसे ही करना है। तो 12 को लिख सकते हैं क्या 4 × 3। अगर यहाँ पे प्लस में है तो बड़ी डिजिट आंसर होगा, अगर माइनस में है तो छोटी डिजिट आंसर होगा। क्लियर हो गई होगी बातें? आप सभी लोगों को बातें समझ में आ गई होंगी। तो आप सभी लोगों को बातें अगर समझ में आ गई हैं तो एक बार आप सभी लोग कमेंट करके बता दीजिए कि हाँ सर बातें समझ में आ गई हैं। फिर हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और आज के दिन का अगला क्वेश्चन देखते हैं कि क्या है। एक बार आप सभी लोग कमेंट कर दीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और आज के दिन का अगला क्वेश्चन देखते हैं कि क्या है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और आज के दिन का अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। चलिए ध्यान से समझते रहिएगा। एक एक बातें आज का सेशन हमने बताया है कि बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो वाकई में बहुत इंटरेस्टिंग होगा। ये बात देखिए कैसे निकल के आई, हमने ये भी आपको पूरा एक्सप्लेन कर दिया। नहीं तो आपको सभी लोग बस वैसे ही बता के निकल जाते हैं, लेकिन ये भी आपको जानना बहुत जरूरी है कि ये बातें निकल के आती कहाँ से हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आज के दिन का अगला क्वेश्चन कह रहा है एक अर्धगोले का आयतन। क्वेश्चन क्या कह रहा है? एक अर्धगोले का आयतन। अर्धगोले का मतलब क्या होता है? सेमी स्फीयर। सेमी स्फीयर क्या होता है? अर्धगोले का मतलब सेमी स्फीयर का आयतन। आयतन मतलब क्या होता है डियर स्टूडेंट? वॉल्यूम। क्या होता है? वॉल्यूम। एक अर्धगोले का आयतन यानी वॉल्यूम दिया गया है। सेमी स्फीयर का वॉल्यूम कितना दिया है? 18 पाई सेंटीमीटर क्यूब। यानी एक अर्धगोले का आयतन यानी वॉल्यूम दिया है 18 पाई सेंटीमीटर क्यूब दिया है। तो अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा गया है। क्या पूछा गया है? कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल अर्धगोले का पूछा गया है। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब आप लोगों से टोटल सरफेस एरिया। क्या पूछा गया है? टोटल सरफेस एरिया आप लोगों से पूछा गया है। क्या पूछा गया डियर स्टूडेंट? कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी टोटल सरफेस एरिया। ये आप सभी लोगों को कमेंट करके बताना है कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। चलिए आप सभी लोग कमेंट करके बताएंगे कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा आप सभी लोगों को बताना है। तो चलिए फटाफट आप सभी लोग कमेंट कर देंगे और बताएंगे कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, यानी टोटल सरफेस एरिया सेमी स्फीयर का आप लोगों को बताना है। तो चलिए ध्यान से समझते हैं कि कैसे करेंगे। चलिए बहुत बेहतरीन तरीके से कुछ बच्चे आंसर बता भी गए हैं। तो चलिए अब ध्यान से देखते हैं कि कैसे करेंगे। करना कुछ नहीं है, एक देखिए अर्धगोले का आयतन यानी सेमी स्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है? तो वॉल्यूम होता है आपका कितना? 2/3 पाई आर क्यूब। 2/3 पाई आर क्यूब बराबर कितना दिया है? 18 पाई। 18 पाई दिया है। तो यहाँ से देखिए पाई से पाई आपका क्या हो जाएगा? कैंसिल। 2 से काटेंगे कितना हो जाएगा? 2 9 18 यानी आर क्यूब बराबर कितना आ गया? 9 3 27। तो इट इंप्लाइज दैट आर बराबर कितना आ गया? त्रिज्या कितनी निकल के आ गई? 3 सेंटीमीटर। त्रिज्या डियर स्टूडेंट कितनी निकल के आ गई? 3। आपसे कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल सेमी स्फीयर का पूछा गया है, तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 3 पाई आर स्क्वायर। कितना होता है डियर स्टूडेंट? कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी टोटल सरफेस एरिया होता है अर्धगोले का 3 पाई आर स्क्वायर। तो इसी पे रख दीजिए, पाई को ऐसे ही रहने दीजिए क्योंकि पाई के टर्म में ही आपको आंसर बताना है। 3 पाई आर मतलब क्या है? 3 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर कर देंगे कितना आ जाएगा? 3 3 का 9 3 27 पाई। कितना हो जाएगा? 27 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। इस क्वेश्चन का क्या होगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा डियर स्टूडेंट? 27 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्लियर हो गई बातें? तो ध्यान से देखिए डियर स्टूडेंट, आपको एडवांस मैथ में पूरे फार्मूले भी याद होने चाहिए। अगर फार्मूला नहीं याद है तो आप सभी लोग जरूर याद कर लीजिए। आप लोग जहां पढ़ते हैं वहां पे एक पेज में पूरा फार्मूला लिख लीजिए। जैसे ट्रिग्नोमेट्री का हो गया, आपका शंकु, बेलन, गोला जितने भी हैं सब लिख कर और आप वहां बार बार देखते रहेंगे तो आपको खुद ही याद हो जाएगा। और इस टाइप के क्वेश्चन जब तक फार्मूला नहीं याद रहेगा तब तक आप क्वेश्चन को नहीं कर पाएंगे। तो चलिए क्लियर हो गई होगी बातें। तो हम आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और आज के दिन का अगला क्वेश्चन देखते हैं कि क्या है। चलिए अगले क्वेश्चन की देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? चलिए
तो आप सभी लोग देखिए भाई वीडियो को लाइक और शेयर भी करते रहिए, वीडियो को लाइक और शेयर भी करते रहिए। जो डियर स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो जरूर कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब, और ताकि आने वाली नोटिफिकेशन आपको वीडियोस की मिलती रहे। तो चलिए सारे इन्फॉर्मेशन आपको मिलता रहेगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल, एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल दिया गया है। एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल आप लोगों को कितना दिया गया है? एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल आपको दिया है 500 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या दिया गया है? 500 सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी आपको एक क्वाड्रिलेटरल का एरिया दिया गया है। कितना दिया गया है? 500 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया गया है। और इसकी एक विकर्ण की लंबाई, और इसकी एक विकर्ण की लंबाई आपको दिया गया है। विकर्ण मतलब आप सभी लोगों को पता है इसका डायगोनल क्या होता है, इसका डायगोनल की लंबाई कितनी दी गई है? एक विकर्ण की लंबाई आप लोगों को कितना दिया गया है? विकर्ण की लंबाई 25 सेंटीमीटर। कितना दिया गया है? 25 सेंटीमीटर दिया गया है। तो दूसरे विकर्ण की लंबाई आप लोगों से पूछा गया है, दूसरे विकर्ण की लंबाई आप लोगों से पूछा गया है, क्या होगा? चलिए आप सभी लोग कमेंट करके बताएंगे कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है? एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल यानी एक क्वाड्रिलेटरल का एरिया कितना दिया है? 500 सेंटीमीटर स्क्वायर। एक विकर्ण की लंबाई यानी एक डायगोनल की लंबाई यानी आपको कितना दिया गया है? लेंथ 25 सेंटीमीटर। दूसरे यानी दूसरे डायगोनल की लेंथ आप लोगों को बताना है। तो चलिए आप सभी लोग कमेंट करके बताएंगे कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा आप सभी लोगों को बताना है। आप सभी लोगों को बताना है कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो क्या हो जाएगा डियर स्टूडेंट? चलिए क्या हो जाएगा? हाँ, बहुत सारे बच्चे बता भी रहे हैं। तो चलिए ध्यान से देखते हैं क्या होगा। आप सभी लोगों को पता है कि एक समचतुर्भुज का एरिया का फार्मूला क्या होता है? इसके एरिया का फार्मूला क्या होता है? हाफ d1 इंटू d2, d1 इंटू d2। आप सभी लोग पढ़े होंगे हाफ d1 इंटू d2। तो यहाँ से एरिया आपको कितना दिया गया है? 500 इज इक्वल हाफ d1 बराबर कितना दिया है? 25, और d2 बराबर आप लोगों से पूछा गया। यानी ये डायगोनल फर्स्ट है, ये डायगोनल क्या है? सेकंड है। तो अब यहाँ ध्यान से देखिए 25 से काट देंगे, 25 से काटेंगे कितना जाएगा? 25 दूनी 50 यानी 20। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे 20 दूनी कितना हो जाएगा? 40। यानी d2 बराबर कितना आ गया? 40 सेंटीमीटर। यही क्या होगा? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। कितना हो जाएगा डियर स्टूडेंट? 40 सेंटीमीटर इस क्वेश्चन का क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा। कितना हो जाएगा? 40 सेंटीमीटर। क्लियर हो गई होगी बातें? तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आज के दिन का अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। क्या हो जाएगा डियर स्टूडेंट? 40 सेंटीमीटर यानी d2 बराबर इस क्वेश्चन का क्या होगा? राइट आंसर होगा। क्लियर हो गई बातें? चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो देखिए आप सभी लोग वीडियो को लाइक और शेयर भी जबरदस्त तरीके से करते रहिए, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करते रहिए। और आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। एक बार अच्छा आप सभी लोग कमेंट करके बताइए मजा आया कि नहीं। चलिए आपको देखिए मजा ही तो यहाँ से भर भर के ले जाना है। आप देखिए सिलेक्शन तो यहीं से होगा। और जो भी डियर स्टूडेंट ऐप नहीं डाउनलोड किए हैं वो जरूर ऐप डाउनलोड कर लें। वहाँ अगर ज़बरदस्त तरीके से सीक्वेंस वाइज अगर आप कंटेंट पढ़ना चाह रहे हैं तो आप सभी लोगों को मिल जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आज के दिन का अगला क्वेश्चन, आज के दिन का अगला क्वेश्चन क्या है देखते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन कह रहा है दो संख्याओं का लासा 520, दो संख्याओं का लासा कितना दिया गया है? 520। दो संख्याओं का लासा यानी 2 नंबर है, उनका एलसीएम कितना दिया है? 520 दिया है। और मासा कितना दिया है? यानी एचसीएफ। लासा को क्या बोलते हैं? एलसीएम। मासा को क्या बोलते हैं? एचसीएफ। इसका मासा कितना दिया गया है डियर स्टूडेंट? 4।
उनमें से एक संख्या आप लोगों को दी गई है, यानी एक संख्या आप लोगों को कितनी दी गई है, एक संख्या यानी फर्स्ट नंबर, एक संख्या आप लोगों को कितना दिया गया है, 52 है, 52 है। तो आप सभी लोगों से दूसरी संख्या आप लोगों को बताना है। क्या बताना है? दूसरी संख्या आप सभी लोगों को बताना है कि दूसरी संख्या क्या होगी। तो चलिए आप सभी लोग कमेंट करके बताएंगे। देखिए दो संख्याओं का एलसीएम 520 दिया है, एचसीएफ 4 दिया है, उनमें से एक संख्या 52 है। तो दूसरी संख्या आप सभी लोगों को बताना है कि दूसरी संख्या क्या होगी। दूसरी संख्या आप सभी लोगों को बताना है। तो चलिए ध्यान से देखिए कैसे करेंगे। चलिए आप सभी लोग पढ़े होंगे एलसीएम इंटू एचसीएफ। एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल फर्स्ट नंबर, आप सभी लोग पढ़े होंगे फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। ये आप सभी लोग पढ़े हैं कि नहीं? तो आप कहेंगे हाँ बिल्कुल सर पढ़े हैं। एलसीएम इंटू एचसीएफ यानी लासा गुणे मासा बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। एलसीएम आपको 520 दिया है तो रख दीजिए, एचसीएफ आपको 4 दिया है तो 4 रख दीजिए। आपको पहली संख्या कितना दिया गया है, इज इक्वल, पहली संख्या आपको 52 दिया गया है और सेकेंड नंबर आप लोगों से पूछा गया है, यानी दूसरी संख्या क्या होगी ये आप लोगों से पूछा गया है। तो 52 से इसको काट देंगे, कितना आ जाएगा, 52 से काटेंगे कितना जाएगा, 10। यानी यहां से सेकंड नंबर कितना आ जाएगा, सेकंड नंबर आपका कितना आ जाएगा, 10 चौके 40, सेकंड नंबर 40 आ जाएगा। यही इस क्वेश्चन का क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। क्लियर हो गई बात है? यानी इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा डियर स्टूडेंट, 40 दूसरी संख्या आप लोगों की हो जाएगी। अगर इस टाइप का क्वेश्चन मिलता है तो ये बात आपको याद रखनी है। कौन सी? एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। ये बात आप लोगों को याद रखनी है। क्लियर हो गई बातें? तो चलिए आप लोगों को बातें अगर समझ में आ गई हैं तो एक बार आप सभी लोग कमेंट करके बता दीजिए कि हाँ सर बातें समझ में आ गई हैं। फिर हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और आज के दिन का हम अगला क्वेश्चन देखते हैं कि क्या है। आज के दिन के अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और आज के दिन का अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। चलिए ध्यान से देखिए, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आज के दिन का हम अगला क्वेश्चन देखेंगे कि क्या है। चलिए आज के दिन का अगला क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है नल ए और बी। देखिए नल 3 नल हैं डियर स्टूडेंट, 3 नल हैं ए बी और सी। ध्यान देखिएगा, अब ये भी क्वेश्चन बहुत शानदार है और इम्पोर्टेंट है। अक्सर आप लोगों के एग्जाम में एक क्वेश्चन देखने को मिलता है। क्वेश्चन कह रहा है नल ए और बी एक खाली टंकी को 30 मिनट, ए 30 मिनट और बी 60 मिनट में भरते हैं। कितने मिनट में? 60 मिनट में भरते हैं। ये दोनों भरने वाले का काम करते हैं, इसलिए हमने प्लस लिख दिया। नल ए और बी एक खाली टंकी को 30 मिनट और 60 मिनट में भरते हैं। और उसके बाद कह रहा नल सी भरी हुई टंकी को 45 मिनट में खाली कर सकता है। सी है भरी हुई टंकी को क्या कर रहा है, 45 मिनट में खाली करता है, इसलिए हमने यहाँ पे क्या लगा दिया है, इसके पहले माइनस का सिंबल लगा दिया। सी भरी हुई टंकी को 45 मिनट में खाली करता है। यदि तीनों को एक साथ खोल दिया जाए तो खाली टंकी को भरने में कितना समय लगेगा। यानी तीनों को कह रहा एक साथ खोल दिया जाए, तीनों को एक साथ खोल दिया जाए तो भरी हुई टंकी को खाली होने में क्या कह रहा है, कितना समय लगेगा। खाली टंकी को भरने में कितना समय लगेगा ये आपसे पूछा गया है कि टंकी कितने समय में भर जाएगी जब तीनों एक साथ मिलके काम करेंगे, ये आप लोगों से पूछा गया है। तो अब ध्यान से देखिए करना क्या है। चलिए आप सभी लोग फटाफट बताएंगे कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। चलिए आप सभी लोग कमेंट करके बताइए कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। नल ए 30 मिनट में भर रहा है, बी 60 मिनट में भर रहा है, सी 45 मिनट में खाली कर रहा है। अगर तीनों मिलकर काम करते हैं तो टंकी कितने समय में भर जाएगी, ये आप सभी लोगों को कमेंट करके बताना है। तो आप सभी लोग कमेंट कर दीजिए और कमेंट करके बताएंगे कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। चलिए फटाफट आप सभी लोग बताएंगे कि इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। चलिए क्या होगा, बहुत बेहतरीन तरीके से बच्चे बता भी रहे हैं, हाँ बहुत शानदार तरीके से। चलिए गुड। चलिए अब ध्यान से देखिए कैसे करेंगे, कुछ करना नहीं है। 30, 60 और 45,
30, 60 और 45 का एलसीएम ले लेंगे तो कितना आ जाएगा डियर स्टूडेंट? चलिए कितना ले लेते हैं? 180। कितना ले लेते हैं? 180 जो आएगा यही टंकी की टोटल कैपेसिटी हो जाता है, या कह लीजिए टोटल यही वर्क हो जाता है। 30 से भाग करेंगे कितना आ जाएगा? 30 छक्के 180, और 60 से 180 में भाग करेंगे 60 तिहैया 180, 45 से भाग करेंगे 45 चौका 180 हो जाएगा कि नहीं? तो आप कहेंगे हाँ सर। अब ध्यान से देखिए, ए भी भर रहा है, बी भर रहा है, सी खाली कर रहा है। जब तीनों मिलकर डियर स्टूडेंट काम करेंगे तो ये 6 3 9 यूनिट तो भर रहे हैं, ये 4 खाली कर रहा है, तो ओवरऑल काम कितने का हो रहा है? 5 का हो रहा है कि नहीं? तो आप कहेंगे हाँ 6 3 9, 9 भरा और 4 खाली हुआ, तो 9 में से 4 घटा देंगे कितना आ जाएगा? 5। आप कहेंगे हाँ बिल्कुल सर, क्योंकि तीनों का पूछा गया है कि तीनों मिलकर टंकी को कितने समय में भरेंगे, यानी तीनों मिलकर काम कर रहे हैं तो 5 यूनिट टंकी भर रहा है, यानी ये कह सकते हैं कि 5 लीटर 180 लीटर की कैपेसिटी है, तो 5 लीटर टंकी जो है 1 मिनट में भर रही है। तो 180 लीटर को भरने में 5 मिनट के अकॉर्डिंग कितना समय लगेगा? तो भागे 5, 5 से भाग कर दीजिए, 5 तिहाई 15, 30 बचा, 5 छंग 30, यानी कितना आ जाएगा? 36 मिनट। तीनों मिलकर अगर टंकी को भरेंगे डियर स्टूडेंट तो 36 मिनट में भर डालेंगे। कितने मिनट में भर डालेंगे? 36 मिनट में ये टंकी क्या होगी? भर जाएगी। क्लियर हो गई बातें? तो चलिए आप सभी लोगों को बातें समझ में आ गई होंगी। हम आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। एक बार आप सभी लोग कमेंट कर दीजिए कि मजा आ गया कि नहीं। एक बार आप सभी लोग कमेंट करेंगे, फिर अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आज के दिन का अगला क्वेश्चन देखते हैं कि क्या है। आज के दिन के अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं कि क्या है। चलिए आप सभी लोग देखिए भाई, वीडियो को लाइक नहीं कर रहे हैं तो लाइक और शेयर सब्सक्राइब सब कुछ करते रहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। आज के दिन का अगला क्वेश्चन देखते हैं कि क्या है। हाँ चलिए ध्यान से देखिए, एक शंकु के आधार की त्रिज्या, क्वेश्चन कह रहा है एक शंकु के आधार की त्रिज्या, यानी एक शंकु की आधार की त्रिज्या यानी एक शंकु का रेडियस। शंकु मतलब क्या होता है डियर स्टूडेंट? कोण। कोण का जो रेडियस दिया गया है, जो कोण का त्रिज्या मतलब क्या होता है? रेडियस। शंकु का जो रेडियस दिया गया है वो कितना दिया है? 7 सेंटीमीटर। कितना दिया है? 7 सेंटीमीटर। और आप लोगों को तिर्यक ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई मतलब स्लैंट हाइट। तिर्यक ऊंचाई का मतलब क्या होता है डियर स्टूडेंट? तिर्यक ऊंचाई यानी आप लोगों को स्लैंट हाइट, स्लैंट हाइट कितनी दी गई है? स्लैंट हाइट आप लोगों को कितना दिया गया है डियर स्टूडेंट? 25 सेंटीमीटर। कितना दिया गया है? 25 सेंटीमीटर। तो आपसे इसका वॉल्यूम पूछा गया है। कोण का वॉल्यूम आप लोगों को बताना है कि इसका वॉल्यूम क्या होगा। इसका वॉल्यूम क्या होगा? आप लोगों को इसका आयतन बताना है। शंकु का आयतन क्या होगा ये आप सभी लोगों से पूछा गया है। तो चलिए आप सभी लोग कमेंट करके बताएंगे कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। क्वेश्चन कह रहा है एक शंकु के आधार की त्रिज्या यानी कोण का रेडियस 7 सेंटीमीटर दिया है। तिर्यक ऊंचाई यानी कोण का तिर्यक यानी स्लैंट हाइट 25 सेंटीमीटर दिया गया है। शंकु का आयतन आप लोगों से पूछा गया है, यानी वॉल्यूम आप लोगों से पूछा गया है। तो चलिए आप सभी लोग कमेंट करके बताएंगे कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा आप सभी लोगों को कमेंट करके बताना है। तो चलिए फटाफट आप सभी लोग कमेंट करके बताएंगे कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो चलिए ध्यान से देखिए, सबसे पहले आप सभी लोगों को शंकु का आयतन पता होना चाहिए। शंकु का आयतन क्या होता है? तो शंकु का आयतन कितना होता है डियर स्टूडेंट? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। हमेशा ध्यान दिया करिए क्वेश्चन में क्या दिया है, क्या पूछा है। तो इसका मतलब शंकु का जो आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। अब मेरे पास रेडियस है, तिर्यक ऊंचाई है, लेकिन अभी क्या नहीं है? हाइट नहीं है। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं मुझे क्या चाहिए? हाइट चाहिए। तो आप सभी लोग देखिए, अब ध्यान से कोण यहाँ मैं बनाने चल रहा हूँ। ये आपका शंकु है, ये आपका क्या है?
शंकु है। क्लियर है, ये आपका क्या है डियर स्टूडेंट, शंकु है। ये आपकी रेडियस ये आपका कितना है 7 है, ये आपका 7 दिया है, स्लैंट हाइट 25 दिया है। तो अब ध्यान से देखिए आपका राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो 25 का वर्ग 625 और 7 का वर्ग 49, 625 माइनस 49 कर देंगे कितना आ जाएगा 576। 576 किसका वर्गमूल है 24 का है, या 7 24 25 का ट्रिपलेट होता है। ऊंचाई कितना आ जाएगी यहाँ से यहाँ तक 24 सेंटीमीटर, कितना आ जाएगी रूट के अंदर ले लेंगे तो यानी कितना हो जाएगा 24 सेंटीमीटर। क्लियर हो गया। अब यहाँ पे रख दीजिए, यहाँ पे रख देंगे कितना आ जाएगा 1/3, 1/3 आ गया। पाई का मान अगर रखना चाहते हैं तो रख दीजिए, नहीं तो वैसे ही रहने दीजिए 1/3 पाई। आर स्क्वायर कितना दिया गया है, चलिए रख देते हैं, पाई का मान कितना है 22/7, रेडियस 7 दिया है तो इंटू 7, और उसके बाद पाई आर स्क्वायर है तो 7 और हाइट कितनी है 24। क्लियर हो गया। तो यहाँ देखिए 7 से 7 आपका कैंसिल हो जाएगा, 3 से काट देंगे कितना आ जाएगा 3×8 24। तो यहाँ से आपका कितना आ गया 22 × 56, 22 × 56, इसका मल्टीप्लाई कर देंगे, इसका मल्टीप्लाई कर देंगे, देखिए कितना आंसर आ जाएगा। तो चलिए इसका हम जल्दी से मल्टीप्लाई कर लीजिए तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। चलिए ध्यान से देखिए 22 × 56, हमेशा देखिए डायरेक्ट मल्टीप्लाई किया करिए। 6 दूनी 12 की 2 कितना आ गया 1, 6 दूनी 12 और 5 दूनी 10, 6 दूनी 12 5 दूनी 10 22, 22 1 23 की 3 कितना आ गया 2, 5 दूनी 10 2 12, कितना आएगा 1232, कितना आ जाएगा डियर स्टूडेंट 1232 सेंटीमीटर क्यूब, कितना आ जाएगा 1232 सेंटीमीटर क्यूब। इस क्वेश्चन का क्या होगा राइट आंसर होगा। क्लियर हो गई बातें, 1232 सेंटीमीटर क्यूब। मल्टीप्लाई देखिए आपको करना हमने यहाँ सिखा दिया कैसे करेंगे। करना क्या है 6 दूनी 12 की 2 1 आ गया, फिर एक इसमें मल्टीप्लाई किया करिए, फिर इसमें 6 दूनी 12 5 दूनी 10, 12 10 22, 1 ऐड कर देंगे 23 की 3 2 आ गया, 5 दूनी 10 2 12, 1232 सेंटीमीटर क्यूब क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्लियर हो गई बातें। तो चलिए ये बातें आप लोगों को समझ में आ गई होंगी। फिर हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और आज के दिन का अगला क्वेश्चन देखते हैं कि क्या है। तो चलिए आप सभी लोग एक बार कमेंट कर दीजिए कि मजा आया कि नहीं, एक बार फटाफट आप सभी लोग कमेंट करके बता दीजिए। फिर हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और आज के दिन का अगला क्वेश्चन देखते हैं कि क्या है। आज के दिन के अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे और आज के दिन का अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। चलिए कमेंट करते रहिए आप सभी लोग। चलिए हाँ, बहुत सारे बच्चों को मज़ा भी आ रहा है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आज के दिन का अगला क्वेश्चन देखते हैं कि क्या है। चलिए ध्यान से देखिए, देखिए इसी टाइप के क्वेश्चन आप सभी लोगों के एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आप सभी लोगों को मतलब कि एकदम ज़बरदस्त तरीके से तैयारी करते रहना, और सबसे ज़्यादा एडवांस मैथ ही पूछा भी जाता है आप लोगों के एग्जाम में। तो चलिए अगला क्वेश्चन हम लेते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है एक संख्या और उसके 2/4, एक संख्या और उसके 2/4, एक संख्या और उसके 2/4, एक संख्या और उसके 2/4 के बीच का अंतर के बीच का अंतर 60 है, का अंतर 60 है। तो आप लोगों से बताना है, आप लोगों को बताना है कि वह संख्या क्या है, वह संख्या क्या है, ये आप लोगों को बताना है। चलिए आप सभी लोग कमेंट करके बताएंगे कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा आप सभी लोगों को कमेंट करके बताना है। कह रहा एक नंबर है और उसकी 2/4 यानी उसका 2/4 पार्ट के बीच का जो डिफरेंस दिया गया है वो कितना दिया है 60 दिया है। तो वह नंबर आप सभी लोगों को बताना है कि वह नंबर क्या होगा। चलिए आप सभी लोग कमेंट करके बताएंगे फटाफट कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा आप सभी लोगों को कमेंट करके बताना है कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत शानदार तरीके से बच्चे बता भी रहे हैं। चलिए चलिए बहुत बढ़िया।
अब चलिए ध्यान से देखिए कैसे करेंगे। क्या कह रहा है, एक संख्या और उसके 2/4। हमने मान लिया संख्या क्या है, x। हमने संख्या क्या मान लिया, x। अब इसका कह रहा है 2/4, तो x का ही 2/4 लेंगे, यानी कितना हो जाएगा 2x/4। और इनके बीच का जो डिफरेंस है वो कितना दिया गया है, 60। उनके बीच का डिफरेंस कितना दिया गया है, 60 दिया है। तो अब यहाँ से देखिए कैसे करेंगे, यहाँ 4x आपका क्या हो जाएगा, एलसीएम। 4x आपका यानी यहाँ 4 एलसीएम हो जाएगा, तो 4x माइनस 2x, 4x माइनस 2x इज इक्वल, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो 60 इंटू क्या हो जाएगा 4। 4x में से 2x सब्ट्रैक्ट कर देंगे, कितना आ जाएगा 2x इज इक्वल कितना आ गया 60 इंटू 4 हो जाएगा। 2 से काट देंगे, 2 से काटेंगे 2 तिहाई 6 यानी 30 आ गया। x बराबर कितना आ जाएगा 120। x बराबर 120 इस क्वेश्चन का क्या होगा, राइट आंसर होगा। क्लियर हो गई बातें। एक दूसरा तरीका है कि आपके पास जैसे ऑप्शन है तो ऑप्शन से ही मान लेंगे कि संख्या क्या है 120 है। अब इसका 2/4 करेंगे, इसका 2/4 कर देंगे तो कितना आ जाएगा 4 तिहाई 12 यानी 30 दूनी कितना आ गया 60। अब 60 आ गया, इसका 120 का 2/4 यानी संख्या आपने 120 लिया था, 2/4 60 आ गया। इनके बीच का डिफरेंस भी 60 सेटिस्फाइड कर गया। इसका मतलब इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा डियर स्टूडेंट 120 ही होगा। ये आप ऑप्शन से भी कर सकते थे। इस क्वेश्चन के करने के और भी तरीके देखिए, 2/4 का मतलब क्या होता है 2/4। अब इनके बीच का डिफरेंस, हमेशा ये बात का ध्यान देना, यही हमेशा मूल मान होता है नीचे वाला। तो यानी 4 और 2 के बीच का डिफरेंस कितना आएगा 2। 2 की वैल्यू कितना है 60। तो आपसे किसकी वैल्यू पूछा गया, संख्या पूछा गया यानी 4 की वैल्यू। तो बस दोनों तरफ 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो भी 4 की वैल्यू कितना आ जाएगा 120। आप इस तरीके से भी क्वेश्चन को कर सकते थे, लेकिन हमने एकदम बेसिक से बता दिया। क्लियर हो गई बातें। तो चलिए आज के लिए हम सेशन को यहीं तक रखते हैं, कल मिलेंगे। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।